हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। तो हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे और हमने काफ़ी अच्छे तरीके से दिल्ली सल्तनत कंप्लीट किया था। ठीक है, साउथ इंडिया की कुछ डायनेस्टीज थी, उसको भी कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग मुग़ल एम्पायर पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग औरंगजेब के बारे में देखेंगे, बाबर के बारे में देखेंगे, हुमायूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये पहला बाबर है, ठीक है, हुमायूं है, अकबर है, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी के बारे में हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे बाबर के बारे में। ठीक है, जो कि मुगल एम्पायर के फाउंडर है। ठीक है, यही फाउंडर है, इन्हीं को बोला जाता है कि स्टार्ट करने वाले हैं। तो बाबर, ठीक है, बाबर का जो शासनकाल चला मुगल एम्पायर में वो 1526 से लेके 1530 एडी तक चला था। ठीक है, ये शासनकाल चला था इनका। और एक्चुअल नेम इनका क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद आलियास बाबर। ठीक है, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जो प्रेजेंट डे में अगर बात करें तो उज्बेकिस्तान एक जगह है। ठीक है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अगर और आगे इनके बारे में बात करें तो हिज फादर वॉज द रूलर ऑफ स्मॉल किंगडम नेम फरगना। और इसके जो पिताजी थे, ठीक है, वो फरगना के राजा हुआ करते थे। एंड बाबर, ठीक है, बाबर का अगर हम लोग फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो ये जंगीज खान की फैमिली से बिलोंग करते थे। अगर हम इनके मदर साइड के हिसाब से देखें, ठीक है, अगर इनके माँ के वंशज के हिसाब से देखें तो ये जंगीज खान के फैमिली से थे। और तैमुरलंग, ठीक है, उनके परिवार से थे अगर हम इनके फादर साइड की बात करें। ठीक है, तो ये इनका वंशज था। एंड एट द एज ऑफ अबाउट 12 ईयर्स, यानी जब इनका उम्र 12 साल था, तो बाबर जो है फरगना की गद्दी पे बैठ गए। ठीक है, राज गद्दी पे बैठे थे। और वो उस समय क्या वर्ष हुआ करता था? तो 1494, यानी 1494 एडी पे ये 12 साल की उम्र पे गद्दी पे बैठे थे। अब अगला हम देखते हैं बाबर के बारे में। बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, बाबर ने ही इंडिया में मुगल एम्पायर स्टार्ट किया, उनका फाउंडेशन इन्होंने ही रखा, जो 1526 पे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। कुछ युद्ध जो है बाबर के द्वारा लड़ी गई। ठीक है, जो पहला युद्ध का बात करें तो हम लोग बैटल ऑफ पानीपत बोलेंगे, जो एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ये 4 युद्ध मैंने ये लिखा है। ठीक है, जो पहला युद्ध जो है 1526 पे हुआ था। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर। और जिसमें जीतने वाले कौन थे? बाबर। बाबर का विक्टीरियस हुआ था। ठीक है, यही जीते थे। एंड बैटल ऑफ खनवा की बात करें तो 1527 में हुआ था, यानी एक साल के बाद, पानीपत का युद्ध का एक साल के बाद बैटल ऑफ खनवा का युद्ध लड़ा गया राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें बाबर जीते। ठीक है, उनको विजयी हुआ। फिर अगला थर्ड युद्ध की बात करें, यानी अगला जो देखेंगे थर्ड युद्ध, तो बैटल ऑफ चंदेरी का युद्ध था 1528, यानी 26, 27, 28, यानी हर एक साल के बाद ये युद्ध हो रहा था। तो ये मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, और इसमें मेदिनी राय को पराजित कर दिया गया और बाबर ने जीता था ये भी। और चौथा युद्ध की बात करें, फोर्थ फाइट, ठीक है, तो वो था बैटल ऑफ घाघरा के युद्ध। ठीक है, 1529 में अफगान्स और बाबर के बीच बाबर ने जीता। तो याद करने का एक तरीका इसमें बना सकते हैं कि 26 में युद्ध स्टार्ट हुआ और 4 साल चला, 26 भी चला, 27 भी चला, 28 भी चला, 29 भी चला। और सब में जीतने वाले कौन? बाबर थे। पहला इब्राहिम लोदी के साथ हुआ, दूसरा रांगा सांगा के साथ हुआ, तीसरा मेदिनी राय के साथ हुआ और चौथा अफगान के साथ हुआ। ठीक है, पहला पानीपत, दूसरा खानवा, तीसरा चंदेरी एंड चौथा घाघरा। ये 4 युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया था। आते हैं हम लोग नेक्स्ट। बाबर एज्यूम द टाइटल ऑफ कलंदर, ठीक है, एंड गाजी। तो बाबर ने टाइटल रखा, अपने नाम के ऊपर टाइटल लगाया। क्या? कलंदर और गाजी का टाइटल इन्होंने अडॉप्ट किया, रखा। इन द फर्स्ट वार ऑफ पानीपत, पानीपत का जो पहला वार हुआ था, फर्स्ट युद्ध, उसमें क्या क्या तरीका आजमाया गया जीतने के लिए? तो इसमें बोल सकते हैं तगलक वार पॉलिसी, एक तगलक वार पॉलिसी हुआ करता था, ये उन्होंने अपनाया। फिर आर्टिलरी का इस्तेमाल किया वार में, यानी युद्ध पे। देयर वाज 2 फेमस शूटर्स, और वहाँ पे 2 फेमस शूटर हुआ करते थे, जिसका पहला का नाम था उस्ताद अली एंड दूसरा मुस्तफ़ा बाबर। ठीक है, एंड अगला पॉइंट बात करें तो बाबर का जो देहांत है वो कब हो गया, यानी डाइड, ये कब मर गए? तो ये आपका आगरा में मरे थे 1530 एडी में। ठीक है, बाबर वॉज द फर्स्ट बरिड इन आरामगढ़ ऑफ आगरा। ठीक है, बाबर के मरने के बाद उसको पहले कहाँ पे गाड़ दिया गया था? तो आरामगढ़ आगरा में उन्हें गाड़ दिया गया था, पर फिर बाद में उसका जो कब्र है उसे काबुल में बनाया गया। बाबर रॉट हिज ऑटोग्राफी, बाबर ने अपना एक ऑटोग्राफी लिखा, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम बाबर नामा है। ठीक है, जो कि पहले तर्किश में था और उसका जो है पर्शियन ट्रांसलेशन भी हुआ
और वो किसके द्वारा हुआ, अब्दुल रहीम खाना के द्वारा। ठीक है, तो ये बाबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। अब हम लोग हुमायूं देखेंगे यहाँ से। तो आई होप आपने बाबर के बारे में जो भी मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। आते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं की बात करें तो ये इनका जो शासनकाल चला बाबर के मरने के बाद 1530 से 1556 ईडी तक चला। ठीक है, बिफोर हुमायूं असेंडेड द थ्रोन, यानी हुमायूं गद्दी में बैठने से पहले ये क्या थे, तो ये गवर्नर थे। ठीक है, बदाख्शान के। ठीक है, बदाख्शान के बोल सकते हैं ये गवर्नर थे। ठीक है, उसके बाद ये मुगल एम्पायर में गद्दी पे बैठे। ठीक है, अगला जो होगा नसीरुद्दीन हुमायूं। ठीक है, इनका पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। असेंडेड द थ्रोन इन 1530 और 1530 में इन्होंने गद्दी संभाला। अगर अकॉर्डिंग टू हिज फादर विश, अगर इनकी बाप का इच्छा के बारे में बात करें, इसका फादर्स का इच्छा के बारे में, तो ही डिवाइडेड द किंगडम अमंग द ब्रदर्स। तो इसने जो गद्दी है, ठीक है, वो अपने भाइयों पे बांट दिया। ठीक है, कुछ भाई हुआ करते थे उसमें बांट दिया, जैसे कमराज मिर्जा को, ठीक है, कमरान मिर्जा को काबुल और कंधार दे दिया। ठीक है, मिर्जा असफरी को संभाल दे दिया गया। ठीक है, मिर्जा हिंदाल इनको अलवार और मेवाड़ दिया गया। ठीक है, तो ये इनका फादर का विश था, इनके पिताजी का विश था। ठीक है, तो उस हिसाब से गद्दी को बांट दिया गया था इनके द्वारा। अगला देखते हैं, हुमायूं का जो युद्ध के बारे में देखेंगे तो बैटल ऑफ चौसा का युद्ध हुमायूं के द्वारा लड़ा गया और ये 1539 एडी में हुआ। ठीक है, ये किसके बीच में, हुमायूं और शेर खान के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें इन्होंने विक्टोरियस जीता। शेर खान टू टाइटल ऑफ शेर खान। ठीक है, और जो शेर खान ने टाइटल रखा शेर खान का। अब फिर अगला जो युद्ध हुआ था बैटल ऑफ बिलग्राम ये हुआ 1540 में। ठीक है, ये कहा किसके किसके बीच में हुआ था, हुमायूं और शेर खान के बीच में। और उसमें क्या हुआ, शेर खान ने दिल्ली को कैप्चर किया, कब्जा कर लिया दिल्ली पे आफ्टर डिफेक्टिंग हुमायूं, हुमायूं को हराने के बाद। आफ्टर दिस वॉर हुमायूं फ्लेड टू सिंध, और उसके बाद हारने के बाद वो सिंध चले गए। फिर क्या होता है सिंध जाने के बाद, आगे देखते हैं हम लोग। एट द टाइम ऑफ एक्साइल, जब वो सिंध में थे यानी बाहर थे, तो 1541 में, ठीक है, राह अकबर, ठीक है, राह अकबर का क्या बोलते हैं जन्म हुआ। ठीक है, किसके द्वारा, हमीदा बानो बेगम इनकी माता हुई थी। ठीक है, इन्होंने ही राह अकबर का जन्म दिया। ठीक है, हुमायूं अगेन सेट ऑन द थ्रोन ऑफ द दिल्ली। ठीक है, और हुमायूं वापस से दिल्ली का गद्दी पे बैठ गए आफ्टर डिफेक्टिंग द सूरी रूलर सिकंदर इन 1555। ठीक है, 1555 में फिर से उनको हराने के बाद। अब जो अगला है पॉइंट क्या है, लाइब्रेरी स्टेज। ठीक है, यानी जो किताब, अभी तो लाइब्रेरी की आप समझ रहे हैं जहाँ बहुत सारे किताब रहते हैं, वहाँ पे जो सीढ़ियों से है वहाँ से गिरने के कारण इनकी हत्या हो गई थी। लाइब्रेरी स्टेज एट दिन पना भवन। ठीक है, हुमायूं डाइड बाय फॉलिंग फ्रॉम इट। ठीक है, तो यही था इसके बारे में। ऐसा कंपोजिशन की बात करें, हुमायूं का जो कंपोजिशन है हुमायूं नामा है, जिसको हम लोग गुलबदन बेगम बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने ही लिखा था। तो ये हुमायूं के बारे में था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अकबर के बारे में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।